नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। शहर में कुछ दिनों से पत्रकारिता को लेकर काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म है। हमारे अजीज मित्र आफ्ताब खान जी ने एक स्टोरी बनाई थी और शहर के कुछ तथाकथित पत्रकारों के लिए कुछ पत्रकार जो हैं वो लोगों का किस तरह फ़ायदा उठाते हैं, लोगों के घरों को तोड़ते हैं महज अपने स्वार्थ के लिए। उस वीडियो में यहाँ के विधायक 146 से प्रताप सरनाइक ने सरेआम कहा है कि झोलर पत्रकार, ब्लैकमेलर पत्रकार, ये तो परिभाषा सरनाइक जी की बताएंगे कि उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया है। आफ्ताब भाई से पूछेंगे, काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, झुंझारू हैं और मेरे मित्र भी हैं। इनसे पूछते हैं सरनाइक जी ने जो कहा है वो उनका इशारा कहाँ पे लग रहा है, निशाना कहाँ लगा रहे हैं और क्या कहेंगे यहाँ पे पत्रकारों के लिए जिनका पेपर नहीं निकलता। सिर्फ आराने तो ले लिया है उन्होंने, पर पेपर नहीं निकलता। सिर्फ दिखावे के लिए महीने में 2 महीने में पेपर निकाल लेते हैं, वाइट कॉलर बनकर शहर में घूमते हैं। शशि जी, आपके सवाल में ही मेरा जवाब छुपा हुआ है। आपने ये कहा प्रकाश क्या डालेंगे, झोलर पत्रकार क्या है, ये बताने की मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि 1-1.5 साल पहले शशि शर्मा ने एक ऐसे पत्रकार को पूरी तरह से नंगा किया था, एक्सपोज किया था। आई कम टू नो 2 दिन पहले मैंने वो वीडियो पूरी तरह से देखा। दैट नेम इज राजेश सिंह और डिम्पल सोमारिया करके एक लड़की केनिया से आती है, उसको किस तरह से फ्रेमिंग किया जाता है। केनिया से उसका जीजा आता है, यहाँ दर दर की ठोकरें खाता है, आपके पास कई बार इंटरव्यू देता है। मैं राजेश सिंह का बोला, उसने मेरे को 5 करोड़ का डिमांड किया था जब भी मैं केनिया में था। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑफिस में आके उसको नरेंद्र मेहता के ऑफिस में मिला, तभी भी उसने बोला, उसने मेरे से 5 करोड़ मांगा था, मैं और मेरे कलीग अश्विन से। राजेश सिंह है, उसको मैं बोल सकता हूँ वो आपका पत्रकार नहीं है, वो सुपर जर्नलिस्ट बोल सकते हैं। वो इतने गंदे लोग जर्नलिस्ट में घुसे हुए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाता है, फाइनली किसी तरह से उस मकड़ जाल से वो लड़की निकलती है और वो लड़की बाद में स्टेटमेंट देती है कि एक तो राजेश सिंह है और जो उन्होंने ये पूरा मैटर जो हैंडल किया है, जैसे मैं बोल सकती हूँ कि मुझे मिलने नहीं देना और जो भी चीज़ है वो राजेश सिंह, और उसके आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। वो एक ही इंसान है जो मुझे हमेशा हैंडल कर रहा था कि ये करो, वो करो, ये करो, जो आगे कवर कर रहा था, जो मुझे बोल रहा था कि आपको नहीं मिलना है, आपको किसी से बात नहीं करनी, ये करना है आपको और कोर्ट में जाना है, कहीं पे भी। पूरे सिनेरियो के पीछे एक ही नाम था, वो राजेश सिंह था। दैट राजेश सिंह इज लाइक एडीपी न्यूज। अपने दम पे बोलता है एडीपी न्यूज। अपने दम पे ब्लैकमेलर बोलोगे क्या? एक ही नाम, आई नेवर सेड। इसी जगह पे मैंने कल एक इंटरव्यू, 2 दिन पहले एक इंटरव्यू लिया था प्रताप सरनाइक जी का। माई इंटेंशन वॉज नॉट एनी अदर इशूज। आपने देखा होगा कि किसी ज़माने में यहाँ पे नरेंद्र मेहता सीरीज चलता था, किसी ज़माने में अभी प्रताप सरनाइक सीरीज चल रहा है। थोड़े दिन के बाद आप देखोगे गीता जैन सीरीज चलेगा, उसके बाद देखोगे मुजफ्फर हुसैन सीरीज चलेगा, खाली सीरीज ही चलेगा। माई क्वेश्चन इज, मैंने ये कहा, बहुत सारे हमारे पत्रकार मित्र जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, सब सम्मानीय हैं। जो एक लाइन भी लिखता है वो भी मेरे लिए सम्मानीय है। मैंने ये कहा था, कुछ भ्रष्ट पत्रकार, आप खुद न्यूज़ चैनल पे चलाते हो, कुछ भ्रष्ट नेता, कुछ भ्रष्ट ब्लैकमेलर, पुलिस वाले की वजह से सबसे ज़्यादा तो आपके चैनल पे आता है। कुछ आपने तो आईपीएस अतुल कुलकर्णी के खिलाफ भी लिखा था। इसका मतलब क्या सारी आईपीएस लॉबी रॉन्ग हो गई? सारी आईपीएस लॉबी ने आपको आकर के बोला क्या? नहीं बोला। कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले की वजह से, कुछ भ्रष्ट ट्रैफिक हवलदार की वजह से, कुछ भ्रष्ट नेताओं की वजह से, व्हाई नॉट कुछ भ्रष्ट पत्रकार? अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, मैं आपको बताता हूँ। 250 रुपया, अब अभी कितना लगता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक ज़माने में जो है 1000, 2000 या मैक्सिमम 10,000 रुपया खर्च करके किसी भी आदमी को RNI नंबर आ जाता था पत्रकारिता का, सीधा संपादक का लाइसेंस निकलने का। संपादक का लाइसेंस निकलने के बाद आपने समझिए एक वीकली पेपर निकाला हुआ है, तो आप वीक में आप 100 कॉपी तो निकालोगे, 200 कॉपी तो निकालोगे, 500 कॉपी तो निकालोगे। आप पत्रकार हो ना? अच्छा, 500 कॉपी निकालते हो। आप ही बताओ शशि भाई, 500 कॉपी निकालने के लिए एक पत्रकार को 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ेगा ना? करना पड़ता है। प्रिंटिंग है, लिखनी है, सब कुछ। आप पत्रकार हो, बहुत अच्छी बात है।
समझो महीने में 4 एपिसोड निकलना था, आप नहीं निकाल सकते हो, 2 तो निकालो, वो भी नहीं निकालते हो। तो आरएनआई ने ये छूट दिया हुआ है क्या कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम संपादक बैठ के आप बैठे रहो, पेपर निकालो नहीं निकालो आप अपना संपादक का टाइटल, इस पर किसी ने काम किया है क्या? मुझे बताइए, मीरा भाईंदर पत्रकार में, मीरा भाईंदर के वीकली न्यूज़पेपर में कितने न्यूज़पेपर डेली निकलते हैं, वीकली निकलते हैं? नहीं निकलते। ये तो आफ्ताब भाई आप भी बता सकते हो। गिन के 2-4 है। एक मैं अगर दबंग खबरें की बात करूं तो दबंग खबरें को मैंने देखा है कि करीब करीब आपके इशूज़ निकलते हैं। भाईंदर सत्ता को देखा है मैंने, बाकी मेरी नज़र में रेगुलर कोई नज़र नहीं आया। आते होंगे, मेरी नज़र में नहीं आया। मैं उन दोस्तों से मैं फिर माफ़ी मांगते हुए बोलूँगा कि आप कहीं ये ना समझे कि मैं आपको टारगेट करना चाहूँगा। शशि जी, कि आज से आपने 1.5 साल पहले एक पत्रकार को नंगा किया था जिसका नाम राजेश सिंह है। अगर वो आपने गलत किया होता, ये बड़ा धुरंधर पत्रकार है, इसको ABCD से Z तक मालूम है, सारे रास्ते मालूम है, आपकी तो वाट लगा दिया होता। लेकिन आई हैड सीन yesterday also your video was there that Dimple Somaria scam, I can say Dimple Somaria scam and dance bar scam. Thank you so much. मैं अपने माध्यम से यहाँ के अधिकारियों और यहाँ के आयुक्त से निवेदन करना चाहता हूँ कि पत्रकारों में जो द्वंद्व शुरू है, नेतागण भी द्वंद्व करवा रहे हैं, जबकि नेता भी दूध के धुले नहीं हैं, लेकिन द्वंद्व करवा रहे हैं। ये द्वंद्व कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। शहर में गलत मैसेज जा रहा है शहरवासियों को। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अधिकारियों की कमी है, क्योंकि इनकी कमजोरियों को मद्देनज़र देखते हुए यहाँ के जो तथाकथित पत्रकार हैं, स्वयं पत्रकार हैं, जिनके पेपर बंद हैं, वो जानते हैं कि इनकी कमजोरियाँ क्या है, तभी तो भली भांति इनको ब्लैकमेल करते हैं। और जब भी अधिकारी इनके सर उठाने की कोशिश करता है तो अधिकारी को दबाने का उनके पास मूल मंत्र है। और ये द्वंद्व इसी तरह चलता रहेगा अगर यहाँ के आयुक्त विजय राठौड़ और यहाँ के PRO राज धरत इस सही मायने में जांच नहीं करें कौन पत्रकार है कौन पत्रकार नहीं है। RNI से रिकॉर्ड मंगाना होगा, तभी ये द्वंद्व बंद होगा। अब हम चलते हैं यहाँ के पत्रकार, उनसे बात करते हैं कि क्या प्रकाश डालेंगे यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि जनता जानना चाहती है यहाँ की 2 दिनों से जो चर्चाओं का बाजार गर्म है पत्रकारिता के बारे में। ऐसा है कि यहाँ पे जो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि साप्ताहिक पेपर है, झोलर है। खैर मेरा मानना है कि ये सब गलत है। पत्रकार सभी हैं, जो लिखता है वो भी पत्रकार है। कुछ लोग स्वतंत्र पत्रकार हैं जिनके पास कोई पेपर नहीं है, वो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। हमारा सिर्फ एक ध्येय कहना ये है कि मनपा मुख्यालय में ग्राउंड फ्लोर में एक पत्रकार कक्ष दिया गया है। ये पत्रकार कक्ष सिर्फ इसलिए है कि लोग इसमें पत्रकार आवें और वृत्त संकलन करें, समाचार संकलन करके अपने अपने न्यूज़पेपर में लगाएं, भेजें। पर इस मनपा पत्रकार कक्ष पर एक व्यक्तिगत संस्था का अवैध कब्जा है। यहाँ वो उस संस्था का अवैध कब्जा ऐसा है जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के बॉडी का इस्तेमाल, नाम का इस्तेमाल कर रहा है, उनके पते का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह लोग अपने लेटर हेड पे इनके फ़ोन नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी संस्था जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, इस संस्था का बैंक खाता भी फ्रॉड तरीके से खुलवाया गया है। ये मेरी जानकारी में आया है कि इनके डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए, इस FIR के बल पर इनका संस्था का खाता खुलवाया गया है। ऐसे लोग अगर मनपा पत्रकार कक्ष पे राज करेंगे तो पत्रकार पत्रकारिता कैसे करेंगे? मेरा सिर्फ यही इतना सवाल था, इसीलिए मैंने इसके लिए RTI लगाया। मैं अपना विरोध दर्ज किया हूँ कि इनका यहाँ से फलक उतरवाया जाए, इनके लेटर हेड से मनपा का पता हटाया जाए, इनका यहाँ से अवैध कब्जा हटाया जाए। और वो पत्रकार तो हैं कि नहीं है, ये तो बताइए। देखिए, पत्रकार हैं कि नहीं हैं, ये काम जांच करना सरकार का है। पत्रकार हम उसको बोलते हैं जो लिखता हो, न्यूज़ संकलन करता हो या किसी वित्त पत्र में लगाता हो। आपकी जानकारी देता हूँ कि कुछ समय पहले यहाँ के पूर्व आयुक्त थे अच्युत हांगे जी ने, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था, उस परिपत्र का पालन हुआ कि नहीं? हाँ, मैं एक RTI लगाया था अभी 20 तारीख को, पिछली 11वें महीने में। उसके जवाब में हमें एक RTI मिला है जवाब में कि उसमें आयुक्त द्वारा यह आदेश पारित किया गया था कि कोई भी मनपा पत्रकार कक्ष का गलत उपयोग नहीं करेगा, उसके पते का उपयोग नहीं करेगा, उसमें कोई बोर्ड फलक नहीं लगाएगा, उसमें किसी भी तरह की बर्थडे पार्टी या कोई गेम खेलना या कोई सजरा करना, ये करने के लिए आयुक्त से परमिशन लेना होगा।
या वहाँ पे रजिस्टर रखा रहेगा, उस रजिस्टर में पत्रकार आने वाला और जाने वाला दोनों टाइम एंट्री करेगा, ऐसा उन्होंने आदेश जारी किया था। पर उस आदेश की धज्जियाँ उड़ा दी गई। महानगर पालिका के कर्मचारी तो यहाँ सेवा में रहता है। हाँ, सेवा में रहते हैं वो, समझ लीजिए पत्रकार जो कुछ तथाकथित पत्रकार हैं उनके लिए पूर्ण नौकर के रूप में रहते हैं। उनका घर सब्जी पहुंचाना है, उनके यहाँ गाड़ी में कुछ सामान रखना है या उनका कुछ व्यक्तिगत काम करना, उसके लिए हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार अशोक निगम जी से, क्योंकि इस शहर में कई पत्रकारों को उन्होंने कलम पकड़ना सिखाया है और पत्रकार बनाया है। क्या प्रकाश डालेंगे इस पत्रकारिता के क्षेत्र में जो पिछले कुछ दिनों से नाम खराब हो रहा है शहर में पत्रकारों का। शशि भाई, आपने ये जो मुद्दा उठाया, सबसे पहले तो इसके लिए धन्यवाद। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के मुख्यालय में ये आपके सामने दिखाई दे रहा है एक पत्रकार कक्ष, पत्रकारों के समाचार संकलन के लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक तथाकथित पत्रकार और तथाकथित संस्था बनाकर, तथाकथित मैं इसलिए आप नाम लीजिए ताकि हमारी जनता देखे शहर की। मैं जो तथाकथित पत्रकार बोल रहा हूँ, राजेंद्र कामले जी हैं। उन्होंने एक मीरा भाईंदर महानगर पालिका वार्ताहर संघ बनाया है, जबकि नियम के मुताबिक महानगर पालिका रिस्ट्रिक्टेड शब्द है, और उसके तहत अपनी प्राइवेट संस्था बना के इस मनपा के वार्ता कक्ष में पिछले कई सालों से अवैध कब्जा किए हैं, क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत संस्था है। और व्यक्तिगत संस्था अगर वो नाम फलक टांग सकते हैं तो शशि भाई, आपके भी पास एक दबंग फाउंडेशन है, आप भी टांग सकते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के आयुक्त, उपायुक्त से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पत्रकार कक्ष के निष्पक्षता बरकरार रखें, जो ये ग्रुपबाजी हो रही है उसको ख़त्म करें, और ये जो झोलर छाप फर्जी पत्रकार का ये द्वंद्व चल रहा है, उसके लिए जो अच्युत आंगे मेरे पास एक है, आप इसको जूम करिए दिखाइए। इसमें लिखा गया है कि मीरा भाईंदर पत्रकार संघ यहाँ का पता इस्तेमाल नहीं कर सकता, फलक उतरवाने के आदेश दिया गया है, लेटर पैड पे पता कैसे इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ समाचार संकलन का अधिकार है, लेकिन यहाँ सारे गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि ये पत्रकार कक्ष को पत्रकार कक्ष रखने दिया जाए, चित्रकार कक्ष मत बनाया जाए। मैं यहाँ के नवनियुक्त सीपी साहब सदानंद दाते जी से कहना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि मीरा भाईंदर में आपके आने से कई लोगों ने राहत की सांस ली है कि एक आईपीएस अधिकारी है जो जरूर शहर की कानून व्यवस्था से लेके हर एक शहर को स्वच्छ सुंदर बनाएंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, शहर में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनके पेपर नहीं निकलते, कई लोगों के पेपर डी ब्लॉक में हैं, सिर्फ वो लोगों को बदनाम करने, वो लोगों की आलोचना करने और अपने निजी स्वार्थ के लिए पेपर निकालते हैं। आपके पास एक्सटॉर्शन सेल है, उस सेल के तहत सारे शहर में जितने पत्रकार हैं उनका एक डेटा तैयार कीजिए, वो डेटे के तहत जानकारी लीजिए कौन सा पत्रकार किस तरह का शहर में गतिविधि कर रहा है और कार्य कर रहा है, तभी ये द्वंद्व बंद होगा। नहीं तो इसमें जनता पीसेंगी और जनता को जो खबरें जाएंगी, जो जनता आज हमारे पे भरोसा करती है, वो खबरों में कहीं ना कहीं त्रुटियां पाई जाएंगी।